एक रोशन रोही भोजपुरी मगध के इंडस्ट्री के गायक हैं। रोशन रोही को एक किरण नाम की लड़की जो भी हैं काफ़ी ब्लैकमेल कर रही है हर चीज़ से, यानी कि मारने से लेके पीटने से लेके उसे घर पर 20 गुंडे भेजकर कभी बिना मानवी जाती है, कहीं महिला मंच, कौन कौन मंच जाते हैं घर पर। रोशन रोही को आप कैसे देखते हैं, गलत है या फिर सही है? देखिए, ये जो बातें बोले ब्लैकमेल वाला, गुंडों वाला, ये मैं नहीं जानता हूँ कि वो ब्लैकमेल करती है कि क्या करती है, लेकिन जाहिर है उसके माता पिता को, रोशन रोही के माता पिता को घर पर जाकर गाली देना, उसकी बहन को गाली देना, ये गलत चीज़ है। ये बिल्कुल ही गलत चीज़ है। जब हम आप एक रिश्ते में होते हैं, जैसे कि हम और आप बैठे हुए हैं इस रूम में, यहाँ पे जब आए तो किसी को पता नहीं चला, हमारे ऑफिस के लोगों को पता चला, हमारे साथ जो लोग रहते हैं उनको पता चला। कल जाके आपसे हमारा बातचीत बंद हो जाए, कोई किसी कारणवश हम लोगों में अनबन हो जाए, तो ऐसा नहीं है कि आप लाइव आके दुनिया को बताएंगे कि अखिलेश कश्यप ये है, अखिलेश कश्यप वो है, या अखिलेश कश्यप लाइव आके बताएगा कि छोटू मेरे यहाँ आता है, वो ठीक आदमी नहीं। जब आप हमसे एक रूम में मिले, एक ऑफिस में मिले, बंद कमरे में मिले, तो दुनिया को नहीं बताया, तो जब दूर हुए तो दुनिया को क्या बताना है कि वो कैसा था। जब वो अच्छा नहीं रहता तो आप उसके साथ नहीं रहते, कहीं ना कहीं उसमें आप अच्छाई देखी होंगी, तभी तो 2 साल रही हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो लड़की के और रोशन का क्या मामला है, उन लोगों में किस बात के लिए झगड़े हुए, लेकिन हम यही बोलेंगे कि एक रिस्पेक्टेड इंसान और एक लड़की, एक लड़का, और वो स्ट्रगल कर रहा था, बच्चा है वो अभी, और इतने छोटे उम्र में उसको उपलब्धियां मिल रही थी, तो कहीं ना कहीं पब्लिक के नज़रों में वो थोड़ा बहुत तो डगमगा ही गया, ख़राब हो ही गया, क्योंकि ये जो पब्लिक है हमारी, वो बस बातों पे विश्वास करती है, अंदर की बातें नहीं जानती। जो हम बताएंगे उस पर वो लोग भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि ऐसी घटनाएं बहुत सारे हम लोगों के साथ हुई है। तो रोशन को मैं जहाँ तक जानता हूँ, उसे मैं 5 साल से जानता हूँ। जब वो खेसारी भैया का बहुत बड़ा फ़ैन था, तब से उसको मैं जानता था। मैं उसका नंबर उस टाइम खेसारी भैया फ़ैन से सेव किया था, क्योंकि भैया को बहुत मानता था और बहुत सारा भैया पे गाना भी गाते रहता था, हम पे भी गाता था। तो उस टाइम से वो एक फ़ोटो खिंचवाने के लिए खेसारी भैया से, जब मेरा भतीजवा का मौसी जिंदाबाद शूट हो रहा था, तो वो आया था, 2 घंटा 3 घंटा रुका, फिर फ़ोटो खिंचवा के गया। तो वो लड़का को फिर रोशन भैया की स्टूडियो पे जाते थे, देखते थे कि बस चुपचाप बैठा रहता था। तो उसको देख के आज ऐसा लगता है कि यार ये सामने देखते देखते ये बहुत बड़ा स्टार हो गया। आज वो मगध में खेसारी लाल यादव है, जितना उसका क्रेज है, फैन फॉलोइंग है हमारे मगध के लोगों में, तो वो धीरे धीरे बहुत प्रगति कर रहा था, आगे बढ़ रहा था। और मैं एक भोजपुरी के कलाकार होने के नाते मैं उसका सपोर्ट करूंगा, इसलिए कि वो बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक आया था। मैं कभी इसका सपोर्ट नहीं करूंगा कि किसी भी लड़की का जीवन खराब हो, चाहे वो खराब करे, मैं इसका पक्ष में नहीं हूँ। लेकिन अगर वो लड़की प्यार करती थी, उसके साथ रिलेशन में थी, तो रास्ते बहुत सारे थे, रास्ते बदनाम करने वाले, लाइव आने वाले रास्ते से हट के भी बहुत सारे रास्ते थे जो कि वो चुन के उसे पा सकती थी। अब वो रिश्ते को ख़राब इतने कर दिए लोग कि उसमें गांठ पड़ गई है, और वो चाह के भी, कोशिश करके भी वो एक साथ नहीं हो सकता है। जी। अच्छा बाबा, ये लास्ट सवाल रहेंगे कि रोशन रोही लाख गलत हैं, लाख बुरा है, ठीक है, संबंध में था, 2 साल से था, लेकिन रोशन रोही के माँ बाप का क्या गलती होता है? उससे घर पर चढ़कर नहीं, ये निंदनीय काम हुआ है ये हमारे लिए, और इस पे मैं यही बोलूँगा कि रोशन रोही को एक्शन लेना चाहिए। अगर आप गलत हैं, अगर हम गलत हैं, तो आप हमें सजा दो। हमारे माँ बाप का, हमारे घर की इज्जत का आपको खेलने का कोई हक नहीं है। और मैं उस लड़की को भी यही बोलूँगा कि बेटा, अगर आप जितने दुनिया के बातों में आ रहे हो, उतना आपके लिए ये चीज़ें प्रॉब्लम होगी। आप उसे मार ही दो, आप उसे जेल ही में डलवा दो, ठीक है। कानून हमेशा से महिलाओं का सम्मान किया है। अगर वो जेल में ही चला जाएगा, उसका स्टारडम ही गिर जाएगा, उसका करियर ही खराब हो जाएगा, तो उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। बाबा, महिला होने का नाजायज कोई फ़ायदा उठावे, 2 साल से किसी को लोग को मालूम नहीं था, आज सबको मालूम हो गया, और सोशल मीडिया पर चाय चाय पाई पाई करने से क्या न्याय मिल जाएगा? वही मैं बोल रहा हूँ, न्याय का दरवाज़ा आपको खुद खटखटाना चाहिए। आपके साथ न्याय होता, बिल्कुल होता। अगर ये सब चीज़ें नहीं हुई होती तो ऐसा नहीं है कि आप कोर्ट कानून कर सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल सब लोग, अरे हम नहीं रहते, कोई भी भोजपुरी में जो बड़े लोग हैं, जो भोजपुरी में बहुत दिन से हैं, ऐसा नहीं है कि रोशन सबको मना कर देता। आप वैसे लोगों के पास गए ही नहीं, आप डायरेक्ट लाइव आके उससे गलत बनाने लगे। ये चीज़ सही नहीं लगा मुझे। आज वो लड़का ज़मीन बेचकर स्कॉर्पियो खरीदा है, ज़मीन बेचकर गाना गाना चालू किया, गाना गाते गाते कुछ गाने बजने लगे। स्टारडम जब मिल गया, उस आदमी का जब गरीबी सुनिएगा, ज़मीन बेचा है, घर बेचा है, हर
हर चीज़ गिरवी रख के आज गायकी करने के लिए गायक बन भी गया, तो बहुत सारे लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। ऐसे लोगों को क्या करना चाहेंगे जो गरीबी से उठे हुए हैं? देखिए, मेहनती लोग को आप थोड़े देर के लिए रोक सकते हैं, बांध सकते हैं, आप उससे शांत नहीं कर सकते हैं। अभी हमारे एक बड़े भाई हैं यूपी के समर सिंह जी, वो भी ऐसी ही चीज़ों में फंसे हुए थे। आज वो निकले बाहर, आज वो अपना काम कर रहे हैं, तो आप उससे कितना दिन तक रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता किसी को। जो ईमानदार लोग होते हैं ना, जो सच्चे रास्ते पे चलते हैं, जो मेहनत करते हैं, जिनके ऊपर माँ का आशीर्वाद रहता है, उससे आप परेशान कर सकते हैं, पराजित नहीं कर पाएंगे। आने वाले समय नए कलाकारों को क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे ऐसे लड़कियों के जाल में फंसे या फिर ऐसे लोगों को चक्कर बना रहे? जो भी हमारे भाई गा रहे हैं, हमारा तो शुरू से सपोर्ट रहा है सबको। जो भी बच्चे गा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, उन लोगों से यही हमारा संदेश रहेगा कि आप लोग ईमानदारी से अपने काम पे ध्यान दीजिए। और ये सब करने के लिए अभी लाइफ बहुत बड़ी है। आप अपने लाइफ में अपने अगर गर्लफ्रेंड बनाना है तो अपने करियर को गर्लफ्रेंड बनाइए, वो आपको बहुत प्यार मिलेगा। वहाँ से आपको मान सम्मान और आपके माँ बाप का इज्जत बहुत ऊपर जाएगा। तो चलिए, थे हमारे साथ में बाबा अखिलेश कश्यप यानी कि रोशन रोही के मामले में जिस तरीके से बाबा ने बेबाकी से अपनी बातों को रखा है, शायद लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में पहली बार अखिलेश बाबा ने इस बात को रखे हैं। हालांकि बाबा का अन्नपूर्णा फिल्म मगही भी रिलीज हो चुका है, यानी कि सोशल मीडिया पर नज़र आ रहा है, लेकिन अभी गाने नहीं छूट रहे। अन्नपूर्णा फिल्म मगही से गाने कब आएंगे आपके? अभी हमने के हिंदू है जानू खरवास भरा होता है, खरवास उतर जाएगा, गाने रिलीज होने लगेंगे जी। तो मगध के भी मैंने कि परचम आप लहराएंगे? मगह में हमें प्यार करने वाले बहुत लोग हैं। जितने मगही के सिंगर हुए, हमारा आशीष हुआ, रोशन रोही हुए, गांधी हुआ, सौरभ हुए, जितने लोग हैं सबके गाने आ रहे हैं हम पे। फिर एक अमित आशिक है, वो है बिल्डरवा के पापा, वो मेरा भाई है। तो सब लोग के गाने आएंगे। और हमारे भोजपुरी के भी बहुत सारे लोग, खेसारी भैया को भी मगही में गवा रहे हैं, तो उनका भी गाना उस पर आएगा। सबको कर रहे हैं।